Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shaha and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। देखो आज जो है मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ एनिमल फाइबर के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को वुल के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो जो आप लोगों को जो है ये वीडियो जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो एक एनिमल की जो हेयर होती है उसमें से किस तरह से वुल को बनाया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी अभी, तो इसलिए वीडियो को जो है आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, लाइक ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को वैसे मैंने बताया था कि एनिमल फाइबर एनिमल फाइबर्स जो होते हैं नेचुरल फाइबर, वो कितने तरह के होते हैं? ये कितने टाइप से इसके टू हैं। एक होता है वुल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सिल्क। ठीक है, तो आज जो है हम लोग वुल के बारे में देखेंगे कि वुल क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये एनिमल से ही हमें ऑब्टेन होता है वुल और सिल्क। ठीक है, आपको मैंने जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसके टू टाइप्स बताए थे। एक होता है एनिमल फाइबर और दूसरा क्या होता है? प्लांट फाइबर। तो प्लांट से जो है वो कॉटन होता है, ठीक है, लिनन हो गया। तो लिनन जो है वो उसमें दोनों ही फ्लैक्स प्लांट से वो तैयार किया जाता है। ठीक है, बट जो एनिमल फाइबर है वो क्या है? एक वुल है और दूसरा क्या है? सिल्क। देखो कि वुल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये होता है एनिमल्स के बॉडी के हेयर से। ठीक है, क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी बॉडी का जो हेयर होता है उनसे ये वुल जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि वुल जो है वो क्या है, जैसे हम विंटर के सीज़न में हम अपने आप को ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं? वुलन कपड़े पहनते हैं, है ना। दैट मीन्स क्या होता है, ये हीट को अंदर से वो क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है, वो उसको ट्रैप करके रखता है, उसको बाहर जाने नहीं देता। ओके, तो ये वुल जो है आपको पता है कि कौन कौन से एनिमल से ये ऑब्टेन होता है। देखो सबसे पहले कि जो एनिमल्स के बॉडी का जो एक थिक हेयर और थिक कोट ऑफ हेयर होता है ना, उसकी बॉडी में जो एक मतलब कि हेयर्स के बहुत घने बाल होते हैं। ठीक है, जो घने बाल होते हैं उनकी बॉडी से उसको निकाल दिया, तो उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, वो जो थिक हेयर होती है उसको फ्लिश कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? फ्लिस कहते हैं, फ्लिस। ठीक है, फ्लिस, थिक हेयर। ठीक है, क्या होता है? थिक हेयर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये फ्लिस होता है, इसको क्या कहते हैं? रिमूव किया जाता है। फिर इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग देखो वुल क्या है। ठीक है, तो ये कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? जैसे आप सबको पता होगा, शिप के बारे में तो सबको पता है। ठीक है, एनिमल्स के बॉडी के से जो हेयर रिमूव किया जाता है, इसमें एनिमल्स के नेम क्या हो, जैसे शिप हो गया, ठीक है, फिर गॉट हो गया, फिर कैमल, रैबिट, ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं जिससे वुल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो वुल होता है ये हमारी बॉडी को क्या करता है? विंटर के सीज़न में वार्म रखता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। हमें जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या हमें कभी भी ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बॉडी को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब विंटर के सीज़न में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ठंड होती है, जिस कारण से हमें क्या चाहिए? हमें अपनी बॉडी को ढकने के लिए ऐसे कपड़े चाहिए जो हमारे बॉडी की जो हीट होती है उसको वो अंदर से ट्रैप कर सके। ठीक है, तो ये वुल की एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है उसमें कि वो क्या करती है, वो बाहर से जो ठंड होती है वो बॉडी के अंदर, मतलब कि हमारे बॉडी में अंदर जो हमारी बॉडी स्वेटर के अंदर नहीं आने देती, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट होती है उस हीट को स्वेटर से बाहर जाने नहीं देती। ओके, दैट मीन्स क्या, एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए वुल को क्या कहा जाता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कि वुलन जो है ये जो एनिमल्स होते हैं, ये शिप, गॉट, इसमें आपको पता है कि जो इनके बॉडी में जो हेयर होते हैं, इन हेयर को क्या होता है? सबसे पहले इनके घने हो जाते हैं जब बाल, उसको क्या होता है? उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, वो मशीन से भी किया जा सकता है और हैंड से भी किया जा सकता है, बट जो हाथों से जो उसको रिमूव किया जाता है ना उसके बालों को,
उन बाल को हाथों से रिमूव करने से क्या होता है कि पूरी तरह से वो साफ नहीं, वो क्लीन नहीं हो पाती, वो सेव नहीं हो पाती है, ठीक से सेविंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि उसको शेव करने के लिए क्या होता है कि मशीन के द्वारा किया जाता है, ताकि पूरी तरह से वो क्लीन हो जाए, शेव हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। तो यहाँ पे उसके साथ क्या होता है कि उसमें उसके जो वुल होते हैं, उसमें जो हेयर होता है जिसको फ्लीस कहते हैं, उसमें क्या होता है बहुत गंदगी भी होती है, डर्ट होते हैं, डस्ट होता है, साथ में ग्रीस होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी क्या होता है कि उसको वॉशिंग की जाती है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स में मैं आपको आगे बताऊँगी अभी, ठीक है। तो ये देखो कि इनकी बॉडी में जब उनकी बॉडी से जो हेयर रिमूव किया जाता है ना, और ये जनरली जो है ये कब होता है, गर्मियों के सीज़न में, ठीक है, समर में होता है। क्योंकि इनके बॉडी को भी क्या होता है कि ठंड में ये जो उनके बाल होते हैं ना उनके बॉडी के, वो उनको क्या होता है गर्मी बनाए रखती है उनकी बॉडी को। तो इसीलिए क्या होता है कि जब गर्मियों का सीज़न होता है उस टाइम के उनकी बॉडी से वो हेयर्स जो होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ताकि वो एनिमल को भी किसी तरह से हार्म ना पहुँचे, ठीक है, वो भी सेफ़ रहे। तो इसीलिए जो गर्मियों का सीज़न होता है उस टाइम पे उनके बॉडी में से हेयर को रिमूव किया जाता है। फिर क्या होता है कि फिर उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, टेक केयर किया जाता है, जैसे रखा जाता है आराम से वैसे ही रखा जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है, सब कुछ मतलब जैसे तरीके एक नॉर्मल एक एनिमल के ध्यान रखा जाता है वैसे ही रखा जाता है। लेकिन उसकी बॉडी में जब पूरी तरह से फिर वो हेयर ग्रो कर जाते हैं तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है जैसे बाल निकलते हैं घने हो जाते हैं फिर रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। अब जो टाइप्स ऑफ वुल होता है ना, ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस एनिमल के ब्रीड के ऊपर, ठीक है, उस एनिमल के ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है कि जो वुल का टाइप है वो कैसा होगा। ओके, अगर अच्छी क्वालिटी की होगी ब्रीड तो जो एनिमल का जो वुल होगा वो भी क्या होगा, अच्छी क्वालिटी की होगी, ठीक है। जैसे कि एक टाइप है शिप का जिसको कहते हैं मैरिनो शिप, ठीक है, उस शिप का नाम क्या है, मैरिनो शिप। ये एक तरह की वैरायटी है शिप की, ठीक है। और इससे जो ओटेन किया जाता है जो वुल, उसको कहा जाता है मैरिनो वुल। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वुल होती है जो कि मैरिनो शिप से ऑब्टेन की जाती है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह का ब्रीड होगा वैसे ही उससे ऑब्टेन होने वाला वुल होगा। अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रीड होगी तो वुल भी अच्छा होगा, अगर पुअर क्वालिटी की होगी तो अगर ब्रीड भी ऐसे ही पुअर होगा तो वैसे ही उसकी क्वालिटी भी होगी। ओके, तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जैसे शीप हो गया, गॉट हो गया, कैमल हो गया, रैबिट, तो ये एनिमल्स जो है ना इनके बॉडी में क्या होते हैं, हेयर जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके हेयर्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, फाइन होते हैं बहुत। तो मैं जो यहाँ पे आपको मैंने ये जो बताए नेम, इनसे क्या होता है कि वुल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, उसी से ही किया जाता है। अब देखो कि जो वैल्यू होती है वुल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि उसकी क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो उसकी वैल्यू भी मार्केट में क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर पुअर क्वालिटी की होगी तो उसकी वैल्यू मार्केट में क्या होगी, कम होगी, है ना। हम जैसे मार्केट में अगर स्वेटर खरीदने जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। अगर आप दो चीज़ें खरीद रहे हो, मान लो 2 स्वेटर खरीद रहे हो, एक क्वालिटी देखना, अगर अच्छी होगी, वो बहुत सॉफ्ट होगा तो उसमें आपको क्या होगा कि आप पहनोगे उसको तो आपको गर्मी ज़्यादा, मतलब कि अच्छे वार्म ज़्यादा फील होगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसा वुल के स्वेटर ले रहे हो ऐसे, जिसमें क्या होगा कि वो आपको टच करने से ही क्या लगता है, हार्ड लगता है, इतना सॉफ्ट नहीं लगता, आप उसको पहनोगे तो इतनी ज़्यादा आपको वार्मनेस नहीं लगेगी, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या है कि उसकी क्वालिटी जो होती है वो पुअर होती है। और आप दोनों में देखना कि दोनों की वैल्यू जो होगी, मीन्स की जो मार्केट प्राइस होगी, आप दोनों में डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। दैट मीन्स क्या है कि अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर मान लो कि अगर आप मान लो ऐसे ही, मतलब कि अगर कम प्राइस की ले रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, वो उस प्राइस के लेवल की होती है। ओके, तो देखो अब जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो यार्न्स होते हैं, यार्न क्या होता है, यार्न, व्हाट इज़ यार्न, यार्न किसको कहते हैं, यार्न होता है धागा, ठीक है।
जो थ्रेड होते हैं ना, उसी को यार्न कहा जाता है। ओके, अब ये जो यार्न होता है उसको भी किससे बनाया जाता है, वो भी छोटे छोटे फाइबर से ही बनाए जाते हैं। छोटे छोटे फाइबर से तो उसको स्पिनिंग किया जाता है, फिर उससे एक लंबा धागा बनाया जाता है। ठीक है, तो यार्न जो है ये भी जो काइंड ऑफ यार्न है ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि उसको वुलन का जो सिस्टम होता है वो दो तरह के होते हैं, कि वुल को बनाने का जो एक सिस्टम होता है क्या होता है, दो तरह के होते हैं। और वो दोनों सिस्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्पिनिंग सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट है आपका फर्स्ट हो जाएगा आपका वुलन सिस्टम। और सेकंड क्या है, वो द वर्स्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है, द वर्स्ट सिस्टम। ठीक है, द वर्स्टेड सिस्टम। तो देखो वुलन सिस्टम क्या है, सबसे पहले आपको जो स्पिनिंग सिस्टम होता है, यार्न जो होते हैं स्पिन करके यार्न को बनाया जाता है ना, स्पिनिंग करके, जो मैंने आपको बताया ना कि छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उसकी स्पिनिंग की जाती है। और स्पिनिंग करने से क्या होता है कि वो धागा बन जाता है, बड़े बड़े लंबे लंबे धागे बन जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्पिनिंग सिस्टम जो है वो दो तरह के होते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट होता है वुलन सिस्टम और दूसरा क्या होता है, द वर्स्टेड सिस्टम। वुलन सिस्टम क्या होता है, वुलन सिस्टम जो होता है इसमें जो फाइबर्स होते हैं ना, इसमें जो फाइबर्स होते हैं उसकी लेंथ जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, कुछ छोटे भी होते हैं कुछ बड़े भी होते हैं। तो उनका जो लेंथ होता है वो वेरीज होते हैं, वेरीज इन लेंथ। इनकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। तो उन लेंथ को के क्या कहता है कि इन और उसको मिक्स किया जाता है, मतलब कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो दोनों को आपस में मिलाया जाता है, फिर जो यार्न है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि जो वुलन सिस्टम होता है इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, सबसे पहले इनको सारे जो अलग अलग फाइबर्स होते हैं उनको मिक्स किया जाता है और उसी से ही क्या होता है, मतलब दोनों को मिला के ही एक यार्न बनाया जाता है। ओके, दूसरा जो वर्स्टेड सिस्टम होता है, द वर्स्टेड सिस्टम में क्या हो जाता है कि इसमें जो कॉम्ड हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉम्ड हेयर मतलब कि जो उसके बालों को जब झाड़ा जाता है तो उसमें से क्या होता है कि जो फाइन हेयर्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। ठीक है, अब जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उन हेयर को क्या होता है कि उन हेयर से एक यार्न बनाना जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो यार्न होता है जो फाइबर होता है वो इस तरह से उसको लिया जाता है कि मतलब कि वो एक ही टाइप के हो। ठीक है, यूनिफॉर्म लेंथ का हो सारा। अगर यूनिफॉर्म लेंथ का होगा तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। अगर मान लो कि अगर छोटे छोटे हेयर होंगे और उन्हीं में बहुत सारे कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरह होंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको यार्न के रूप में कन्वर्ट करना। बट अगर वो सिमिलर लेंथ में होंगे, अगर छोटे हैं तो लेकिन सिमिलर लेंथ में होंगे, तो उससे जो यार्न बनाया जाता है वो कौन से सिस्टम से बनाया जाता है, द वर्स्टेड सिस्टम। ओके, तो ये वर्स्टेड सिस्टम था। अब मैं आपको बताऊँगी द प्रोडक्शन प्रोसेस कि जो एक फाइबर होता है उस फाइबर से किस तरह से एक वुल तैयार किया जाता है, किस तरह से उसको फैब्रिक के रूप में फिर बनाया जाता है, निटेड कैसे होता है, निट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो प्रोडक्शन ऑफ वुल होता है ना, इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स क्या है कि जो यहाँ पे वुल का प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं, फर्स्ट आ जाता है आपका शेयरिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, सबको क्या क्या कहते हैं, शेयरिंग के बाद आता है स्काउरिंग, स्काउरिंग के बाद आ जाता है शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग के बाद आ जाता है कार्डिंग,
इसके बाद आ जाता है डाइंग, नेक्स्ट स्पिनिंग, नेक्स्ट वन इज वेविंग। तो देखो सबसे पहले मैं आपको शेयरिंग के बारे में, तो ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो जिससे वुल का प्रोडक्शन होता है एक फाइबर से, ठीक है। एक फाइबर से जो वुल का प्रोडक्शन होता है इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको कहा जाता है शेयरिंग। और शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एनिमल्स फ्लेश होते हैं उसका जो रिमूवल होता है उसी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, शेयरिंग। द रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम या रिमूवल ऑफ फ्लेश फ्रॉम एनिमल इज़ नोन एज शेयरिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना शेयरिंग क्या होता है। शेयरिंग क्या है, जो एनिमल्स की बॉडी में से जो उसके हेयर को रिमूव किया जाता है उसी प्रोसेस को ही शेयरिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये शेयरिंग जो होता है इसमें क्या हो सकता है कि ये हैंड से भी हो सकता है और दूसरा मशीन से भी हो सकता है, जैसे जो बार्बर यूज़ करते हैं ना शेविंग करने में, उस मशीन के द्वारा भी हो सकता है। तो देखो कि दोनों में डिफरेंसेस ये है कि जो हाथ से होगा वो पूरी तरह से वो शेव नहीं होता, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी में से, बट जो एक मशीन के द्वारा होता है उस मशीन से क्या होता है कि पूरी तरह से उसकी बॉडी में जो हेयर होते हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं, पूरी तरह से वो क्लीन हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से सेव हो जाता है। तो इसीलिए और यही प्रोसेस जो है वो क्या है, शेयरिंग होता है। तो इसीलिए हैंड से बेटर कौन सा है, मशीन से जो शेविंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज स्काउरिंग, ठीक है। स्काउरिंग क्या होता है, देखो स्काउरिंग शेयरिंग के बाद शेयरिंग क्या हो गया, जो रिमूव किया गया। अब क्या होता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारी गंदगी भी होती है जो उसके एनिमल्स के हेयर में वो क्या हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उसी में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रिमूव करना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। तो ये जो वॉशिंग होती है वो डिटर्जेंट से की जाती है। फिर उसमें एल्कलीज को क्या होता है कि एक टैंक में उसको भिगो के पानी के साथ और डिटर्जेंट हो गया एल्कली हो गया, इसको मिला के फिर उसको क्लीन किया जाता है, ताकि उसमें से जो गंदगी होती है, जो डस्ट होता है या जो ग्रीस होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लीन हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक चीज़ देखो कि जो उसमें गंदगी होती है ना, उस पूरे फ्लेश में से 30 से 70% जो होता है वो इस जो डस्ट होता है या डर्ट हो जाए या जो ग्रीस होता है उसका वेट होता है, ठीक है। पूरे फ्लेश में से 30 से 70% वेट जो है वो इस गंदगी का होता है। तो वो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है, उसको ड्राई कर दिया जाता है, ठीक है। ड्राई करने के बाद क्या, शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। देखो शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग क्या है कि जो ये फ्लेश जो है उसको सफाई करने के बाद, उसको धोने के बाद क्या होता है कि उसमें कुछ डैमेज वुल भी होता है, ठीक है, और कुछ हेल्दी भी होता है। तो जो डैमेज होते हैं ना उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो उसको सेपरेट किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, शॉर्टिंग, ठीक है। जो डैमेज हेयर होते हैं उसका जो सेपरेशन होता है उसी मेथड को ही क्या कहा जाता है, शॉर्टिंग कहा जाता है। और जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो वुल होता है उसको भी यहाँ पे शॉर्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर कलर हो गया, या मान लो कि उसके जो ड्यूरेबिलिटी होती है या उसका जो टेक्सचर होता है, ठीक है। और तो इस तरह से जो उसका टेक्सचर हो गया या उसका जो देखने में उसमें शाइनिंग है, ग्लेज है या नहीं है, तो इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड, इन सारी चीज़ों के बेस पे ही जो सेपरेट किया जाता है वुल को या फ्लेश को, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। ग्रेडिंग करने के बाद जो कार्डिंग का प्रोसेस है, कार्डिंग का प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जो ग्रेडिंग होने के बाद जो फाइबर्स होते हैं फिर से उसको क्या कहते हैं, एक रोलर के द्वारा उसको स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। और स्ट्रेट करने से क्या होता है, एक रोलर से, कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा और जो भी डर्ट मटेरियल्स होते हैं, जो भी गंदगी होती है, फिर वो भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। जब उसको स्ट्रेट किया जाता है ना एक रोलर के द्वारा, तो वो स्ट्रेट भी हो जाती है, साथ में क्या होता है कि इसमें जो गंदगी थोड़ी बहुत बची रहती है वो भी क्लीन हो जाती है, ओके। इसके बाद फिर से उसको क्या किया जाता है, फिर से इसको स्क्वारिंग किया जाता है। मतलब कि क्या है, फिर से उसको उसी तरह से डिटर्जेंट में उसको धोया जाता है, क्लीन किया जाता है, देन उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है देखो डाइंग,
ठीक है। डाई करने का मतलब क्या होता है, उसमें कलर करना। ओके, अब जैसे आपको पता है कि जो शिप होते हैं या जो एनिमल्स है वो या तो वो ब्लैक कलर के या ब्राउन या वाइट इसी कलर में होते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि उसकी बॉडी जो इसमें ये जो एक नेचुरल कलर है, ठीक है, ये तो नेचुरल कलर है। ये नेचुरल कलर्स क्या क्या हो गए इसमें, नेचुरल कलर जो है वो नेचुरल कलर हो गया आपका, जैसे कि ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है, वाइट हो गया। ये क्या होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं। तो इसको भी क्या किया जाता है, यहीं पे इसी कार्डिंग के बाद जो होगा इसमें जो डिफरेंट कलर्स के हम लोग जो स्वेटर्स पहनते हैं या जो वुलन कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग कलर के पहनते हैं। ये हमेशा हम ब्राउन, ब्लैक और वाइट तो पहनते नहीं हैं, अलग अलग कलर के भी पहनते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंट टाइप के कलर्स पहनते हैं वो किसके कारण करते हैं, पहनते हैं वो इसी डाइंग के प्रोसेस के कारण, क्योंकि जो कार्डिंग का प्रोसेस होता है इसके बाद डाई का होता है जिसमें कलर किया जाता है फाइबर्स को। ओके, देन क्या है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है कि जो फाइबर्स थे अब उसको क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करके एक लंबा धागा बनाया जाता है, ठीक है, स्पिनिंग करके। तो समझ में आया आपको कि जो फाइबर्स होते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है, एक दूसरे के साथ उसको जोड़ा जाता है, देन वो स्पिन करके एक लंबा धागा बन जाता है। तो यही प्रोसेस जो होता है वो स्पिनिंग होता है। देन वेबिंग आता है। वेबिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद स्पिनिंग होने के बाद जो वो एक यार्न होता है उसी से ही फिर वुलन कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो शॉर्ट होते हैं जो थ्रेड या यार्न जो होते हैं वो कुछ लंबे भी होते हैं और कुछ शॉर्ट भी होते हैं। जो शॉर्ट होते हैं उसमें से क्या होता है कि जो वुलन कपड़े होते हैं वो जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उसको तैयार किया जाता है, और जो बड़े बड़े लॉन्ग यार्न्स होते हैं उससे क्या किया जाता है, जो स्वेटर होते हैं ना उसको नीट किया जाता है, उसको बुना जाता है, ठीक है। फिर उसको मार्केट में उसको बेच दिया जाता है, फिर हम वहीं से उसको लेके आते हैं, है ना। तो इस तरह से जो वुल होता है इसका डिफरेंट प्रोसेस ये था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके बताया कि किस तरह से एनिमल्स की बॉडी में से इसको रिमूव किया जाता है, उसकी क्लीनिंग की जाती है, फिर शॉर्टिंग की जाती है, फिर कार्डिंग, डाइंग, स्पिनिंग, वेबिंग में ही आपका लास्ट आ गया जिसमें आपने क्या देखा कि बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से यहाँ से निकाला गया, और लास्ट वाले में आपने क्या देखा कि स्वेटर तैयार हो गया, है ना। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस था वुल का। ओके, अब जो है मैं आप लोगों को यूजेस ऑफ वुल तो आप लोगों को सबको पता है कि क्या होते हैं। वुल से क्या होता है, जैसे वुलन कपड़े तैयार किए जाते हैं, स्वेटर तैयार किया जाता है, जो अलग अलग टाइप्स की बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती है जो हम लोग वुलन विंटर के सीज़न में वेयर करते हैं, पहनते हैं। तो स्वेटर, ब्लैंकेट्स, कारपेट, ठीक है, फिर जैकेट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से जो है वो वुल से तैयार की जाती है। और साथ में ये कहाँ पे इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है हमारे इंडिया में, प्रोडक्शन ऑफ वुल इन इंडिया कहाँ पे होता है, ये हमारी कंट्री में कुछ स्टेट हैं जहाँ पे इसकी इंडस्ट्रीज़ है, और वो इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, देन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड, हो गया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, एक्सेट्रा। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे वुल की इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। अब देखो कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, वहाँ से इस ऑक्यूपेशन से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनमें भी एक तरह की बीमारी होने का खतरा होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक तरह की बीमारी होती है जिसको कहा जाता है एंथ्रेक्स, ठीक है। कि एक एंथ्रेक्स जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो एनिमल्स में इसकी बीमारी होती है, जिसको फैटल ब्लड डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो वहाँ पे रहने वाले, ये मीन्स कि वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनमें इस तरह का इन्फेक्शन जो होता है फैलने का खतरा होता है।
ठीक है। तो ये एक तरह का वहाँ के लोगों जो काम करते हैं उसके लिए एक तरह से मतलब कि उनकी बॉडी को उनको हार्म भी पहुँचा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो है ये एनिमल फाइबर का वुल वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपका सिल्क रह गया, तो इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। आप लोग तब तक ये वीडियो देखो और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लगा ये वीडियो आप प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये वुल वाला टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो डिफरेंट स्टेप्स थे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। और जिसने मैंने जैसे बता रखा है आपको कि प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।